मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारा जीवन भी एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में हमें भी सब समय कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक कुछ मिट्टी, पानी, आग, हवा के उन चीज़ों को लेकर के अथवा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस, रेडियम, लोहा, सोना, जस्ता आदि को लेकर के कुछ नई नई चीज़ों का निर्माण करता है, कुछ नई चीज़ों का अनुसंधान करता है। जैसे एक किसान मिट्टी, पानी, आग, हवा, धूप, गर्मी, वर्षा, बीज, खाद, पानी, समय, ऋतु आदि को ध्यान में रखते हुए काम करता है और अच्छी फसल, अच्छे फल और फूल वो प्राप्त करके समाज को देता है। जैसे एक रसोइया दाल, चावल, पानी, आग, हवा, बर्तन, कढ़ाई आदि लेकर के और नमक, मिर्च, मसाले आदि का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन और मिष्ठान तैयार करता है और इससे लोगों को तृप्ति मिलती है, उनकी भूख मिटती है। जैसे एक दर्जी होता है, एक कपड़े को लेकर के नाप जोख करता है, विचार करता है, पोशाक के बारे में सोचता, उसकी अनेक डिजाइनों के बारे में सोचता और फिर उसको बढ़िया से काट करके, सिल करके एक सुंदर सी पोशाक तैयार कर देता है। जैसे एक कलाकार मिट्टी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पानी आदि का उपयोग करके और अपने थोड़े से कुछ उपकरणों का उपयोग करके एक सुंदर सा भवन तैयार कर देता है और इन सबको करने में उसको मेहनत पड़ती है और मेहनत कर देने के बाद फिर उसको पैसे मिलते हैं अथवा रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए वे भोजन, मकान, कपड़े आदि का लाभ उसे मिलता है और उसका जीवन आनंद से बीतता है। इसी प्रकार हम लोगों का जीवन है। हम लोगों का मतलब शांति इच्छुकों का, कल्याण इच्छुकों का, जो कोई भी शांति चाहे, कल्याण चाहे, जीवन को सुखी बनाना चाहे, तो उसको भी अपने जीवन में नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। कैसे प्रयोग? विचारों का, स्वभावों का, आदतों का, रहन सहन का, अपनी दिनचर्या का और दया, क्षमा आदि का हम प्रयोग करें। देखें, अपने मन में झांक करके और अपने अंतःकरण की गहराई में प्रवेश करके देखें कि हमारे मन में अप्रसन्नता क्यों आ जाती है। अप्रसन्नता तो मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है और नाराजगी तथा दुखी होने में मुझे कष्ट भी होता है, लेकिन फिर भी बार बार ऐसा समय क्यों आ जाता है? बार बार मेरे मन में अशांति क्यों आ जाती है? कारण क्या है? पता लगाएं। अपने चित्त में हमें झांकना चाहिए कि उद्वेगित मैं क्यों रहता हूं, अशांति क्यों बनी रहती है। जब हमें पता चलेगा, अंदर देखेंगे, तो ये समझ में आएगा कि मेरा मन कुछ चाहता है, मेरे मन में कुछ इच्छाएं, कामनाएं हैं और वो कामनाएं आकर के मेरी शांति को, मेरी प्रसन्नता को नष्ट कर रही हैं। तो उन कामनाओं को हम मिटावें। वो कामनाएं क्या हैं? वे कामनाएं अगर पूर्ण करने लायक हैं, शुभ हैं, अच्छी हैं, कल्याणकारी हैं, तो उनको पूरा करें ताकि हमारी अप्रसन्नता मिटे,
अगर बिना सत्संग किए हमारे मन में अप्रसन्नता रहती है तो सत्संग में जाएं। बिना सद्गुणों को धारण किए हमारे मन में अशांति बनी रहती है तो सद्गुणों को धारण करें। बिना मीठा बोले अगर हमारे मन में क्लेश बना रहता है, अमर्ष बना रहता है, तो हम मीठा बोलना शुरू कर दें। बिना खोज किए, बिना अनुसंधान किए ये मन को हम समझ नहीं पाएंगे और मन में बेतरतीब, बिना सोचे समझे, बिना जरूरत के वो आकर के गंदगी फैली रहेगी, अशांति फैली रहेगी और रात दिन हम दुखी, चिंतित, भयभीत बने रहेंगे। तो जो हमारी जरूरत है, जो हमारी आवश्यकता है, उनको हम पूरा करें और जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम अपने अंतःकरण से निकाल फेंकें। एक किसान किसानी करता है जब, तो वो कोई फसल लगाता है खेत में और फसल लगा करके उसकी निगरानी रखता है, देख रेख करता है। कहीं घास तो नहीं उग रहे हैं उसके आसपास, कहीं पानी की कमी तो नहीं हो रही है, कहीं वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं उसमें रोग और कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। बिना निगरानी किए तो फसल नहीं होगी और बिना उसकी देख रेख किए वो तो बढ़ेगा नहीं। क्या हम अपने अंतःकरण में सद्गुण, सदाचार और शांति रूपी फसल की निगरानी करते हैं? अगर वहां आकर के क्रोध हमारे मनोभावों को सुखा रहा है, चिंता आकर के वो कमजोर कर रही है, अप्रसन्नता का सूखा वहां पर लगा हुआ है और जिसके कारण पौधे मुरझा रहे हैं, हमारा चित्त मुरझा रहा है, कुम्हिला रहा है, तो कैसे फिर हमारे अंदर शांति रहेगी? इसलिए साधक को इन बातों पर खूब खोजबीन करना चाहिए। केवल वैज्ञानिक ही नहीं नई चीज़ों का निर्माण करते, साधक को अपने अंतःकरण में ज्ञान, भक्ति, प्रेम और प्रसन्नता का नए नए अनुसंधान करते रहना चाहिए। नए नए विचार वहाँ पर उत्पन्न करते रहना चाहिए। वैज्ञानिक कितनी मेहनत करते हैं, वे अनेक उपकरणों को लेकर के, मिट्टी, पानी, आग, हवा और छोटी छोटी चीज़ें लेकर के एक से अनेक चीज़ों का निर्माण करते रहते हैं और इन निर्माणों में वे नई नई चीज़ समाज को देते हैं और आज इसी निर्माण के कारण संसार में कितनी सुविधाएं लोगों को मिली है। उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने ऐसी चीज़ें खोजी कि जिससे लोगों को अनेक सुविधाएं हुई और संसार में, समाज में चलने फिरने, खाने पीने, देखने सुनने, आने जाने में कितनी सुविधाएं हुई। हम भी अपने जीवन में ऐसी कुछ खोज करें, ऐसे कुछ प्रयोग करें, ऐसे कुछ अनुसंधान करें। अनुसंधान के बिना अंदर में हम दुखी रहते हैं। जीवन हमारा जो इतना मूल्यवान, इतना कीमती और इतना उपयोगी है, ये केवल दुखों में बीतता जाता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन की प्रयोगशाला में उतर करके और एकांत में बैठ करके देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से मनोभाव उठ रहे हैं, भय आकर के क्यों मुझे विचलित कर जाता है। देखें भय का कारण क्या है। कारण यही है ना कि शरीर न छूट जाए, प्रिय का वियोग ना हो जाए, धन की हानि ना हो जाए, मेरा अपमान न कोई कर दे, यही भय है। इसका भी प्रयोग करें, देखें, इसका ऑपरेशन करें कि अगर मेरी कोई निंदा कर देगा, अपमान कर देगा, तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। मेरा नाम लेकर के कोई गाली दे रहा है तो मैं दुखी हो जाता हूं। लेकिन जब हम अंदर के प्रयोगशाला में, अंतःकरण में इसका विचार करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो दुखी होने की कोई बात नहीं है। मेरा नाम राम गुरुदेव जी ने रख दिया है। ये नाम होने के पहले कुछ और नाम था,
उस समय जब दूसरा नाम था तो राम का नाम लेकर के कोई गाली देता तो मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब मैंने मान लिया कि मेरा नाम राम हो गया, अब राम को अपना मान लिया हूं नाम, यद्यपि स्वरूप भाव में मैं राम हूं। राम इसलिए इसे कहा जाता है कि ये मेरा स्वरूप, रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, योगी जन जिसमें रमण करते हैं, रमण के कारण इसको राम कहा गया है, ना कि रा और माँ शब्द से इसका कोई संबंध है, उस भाव से संबंध है। मतलब मुझे अपने स्वरूप में ठहरना चाहिए और ये ठहरने के कारण उस तत्व का नाम राम हुआ है। तो मेरा नाम राम है और राम का नाम लेकर के, राम शब्द को याद करते हुए किसी ने कह दिया कि वो तो बड़ा खराब आदमी है, बस मैं दुखी हो गया। तो वो शब्द तो मैं नहीं हूं। रा और माँ शब्द से जो अर्थ प्रकट हो रहा है वो शब्द तो मैं नहीं हूं, मैं तो अलग हूं। और इस देह को किसी ने सुविधाएं नहीं दिया, थोड़ा सा मिठाई कम हो गई या किसी ने अपमान कर दिया, तो ये देह भी तो मैं नहीं हूं। और ये देह छूटने का भय है, देह छूट ना जाए तो छूट जाए, छूट जाए। अरे जब तक है देह तब तक इसके साथ हमें सद्व्यवहार करना है, इसका पालन पोषण करना है, इसकी सुरक्षा करनी है, उचित आहार विहार और वस्त्र आवास से इसकी रक्षा करनी है। लेकिन जब समय समाप्त हो जाएगा छूट जाएगा। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल मन हमारा चिंतित होता है इन बातों को लेकर के, छूट ना जाए, और छूट नहीं जाएगा। जब छूटना होगा तब लाख चिंता करने के बाद भी इसको बचा नहीं सकेंगे, और जब तक इसका समय नहीं पूरा होगा तब तक हजारों दुश्मन मिलकर के, हजारों बाघ भालू शेर चीता मिलकर के, हजारों तोप टैंक पिस्तौल बम के बीच में रह करके भी इसको कोई समाप्त नहीं कर सकेगा। जब इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती हमारे मन में आ जाएगी और जो अकाट्य सत्य है इस बात को हम समझ लेंगे, तब दुख कुछ नहीं रह जाएगा, तब देह छूटने का भय करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार अनेक बातों का हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। मन में क्रोध क्यों आ जाता है? देखें, क्रोध आकर के हमारे चित्त को झकझोर देता है, हमारी प्रसन्नता को गायब कर देता है, आपस के संबंधों में कड़वाहट घोल देता है, व्यवहार को खराब कर देता है। इतना बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है और हमने कभी इस पर सोचा ही नहीं। इसीलिए तो दुखों के धारा बह रही है, जगत दुख सरिता धार बही। संसार में समस्त मनुष्यों के बीच में दुखों की नदी बह रही है। गाय घोड़े गधे बंदर बाघ भालू शेर चीतों के बीच में दुखों की उतनी बड़ी धारा नहीं है, यद्यपि वहाँ भी है शरीर निर्वाह की और गुजर बसर की, बस इतना ही। मानसिक दुखों की वहाँ धारा नहीं है। मनुष्यों के जीवन में तो शरीर निर्वाह की अपार सुविधाएं हैं। इतना बड़ा घर गाड़ी मोटर कपड़े लत्ते परिवार समाज सुविधाएं मकान और रुपए पैसे खाने पीने की अनेक चीज़ें, कितना संसार में मनुष्यों की ही सुविधा के लिए सारी चीज़ें हैं, पशुओं के लिए क्या है। और इतनी सुविधाएं होने के बाद भी जितना मनुष्य दुखी रहता है उतना पशु पक्षी नहीं दुखी रहते। ना वे इतना चिंतित रहे, ना उतना भयभीत रहे, ना पीड़ित रहे, ना अशांत रहे, और ना उनको काम क्रोध लोभ मोह इतना सताता है जितना मनुष्य को सताता है। तो मनुष्य इतना दुखी क्यों है? मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि इसके पास सोचने का सही तरीका नहीं है, और सोचने की शक्ति है लेकिन तरीका सही ना होने से यह दुखी रहता है। पशुओं के पास सोचने की क्षमता नहीं है इतना, तो इसलिए वे दुखी नहीं है, और इसीलिए वे नया कुछ कर भी नहीं सकते, नया कुछ अनुसंधान भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य कुछ नया कर सकता है, सोच सकता है और नई खोजबीन कर सकता है, नए विचार अपना सकता है और अपने जीवन को हल्का सुखी प्रसन्न बना सकता है, तो वो करता नहीं। उल्टी सोच होने के कारण इसके पास सारा दुख है। उल्टी सोच होने के कारण क्रोध करता है, झगड़ा करता है, विवाद करता, शराब पीता, अंडा मांस खाता है और
अपनों के साथ नाना विवाद ठान करके और खूब दुखी होता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हमें अपने दिल की प्रयोगशाला में उतर करके बैठ करके और कुछ नए नए प्रयोग करने चाहिए, और उस प्रयोग में कुछ ऐसे बाधक तत्वों को मिटाते रहना चाहिए जो आकर के हमें दुखी बना देते हैं। और वो बाधक तत्व हैं क्रोध, चिंता, तृष्णा, भय, राग, द्वेष, आसक्ति, अहंकार, अबोध। ये सब आकर के हमारे अंदर में गंदगी फैलाते हैं, दुख पैदा करते हैं और हमारे चित्त की शांति को नष्ट करते हैं, प्रसन्नता को गायब कर देते हैं। हमारे जीवन में जो सरलता होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो सब को मिटा देते हैं। इसलिए प्रयोगशाला में हम इन सबको मिटाने की भी चेष्टा करते रहें। बाहर हम दुश्मन खोजते हैं, बाहर हम अनेक दुख के कारणों को खोजते हैं और मिटाने की चेष्टा करते हैं, और कहते हैं ये बाघ, भालू, शेर, चीते और बिच्छू, सर्प आदि दुश्मन हैं, इनको मार देना चाहिए और लोगों को मार देना चाहिए जो हमारी तरफ बुरी नज़र करके देखते हैं। कोई दुश्मन नहीं है, कोई बुरी नज़र वाला नहीं है। हमारे दुश्मन हमारे अंदर हैं, उसको हम मिटाते नहीं हैं, उनको हम पहचानते नहीं हैं, उनको हम समझते नहीं हैं और बाहर दुश्मन खोजते फिरते हैं। देखें, पहचानें, समझें कहाँ पर वे दुश्मन बैठे हुए हैं जो अंदर अंदर आकर के हमारी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। संपत्ति क्या है? हम संपत्ति को भी नहीं जानते, दुश्मनों को भी नहीं पहचानते और बस केवल ऊपर ऊपर हम उड़ते रहते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर शैल। बाहर कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारे दुश्मन जो हैं वे तुम्हारे अंदर हैं। वो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, हमारी मानसिक कमजोरियां हैं, गलत सोचने की जो हमारी धारणाएं बन गई हैं, संदेह करने की, ये सब हमारे दुश्मन हैं। इनको मिटाएं हम। चारों तरफ हमारे प्रेमी भरे हुए हैं, चारों तरफ हमारे सुख सुविधाओं का ऐश्वर्य भरा हुआ है, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। और दूसरी चीज है, जैसे कि अब इन चीजों को मिटाना है हमें, बाधक तत्व, दुख देने वाले तत्व, अशांति के जो कारण हैं, इन सबको मिटाना है। तो कुछ ऐसे सहयोगी तत्व हैं जो कल्याणकारी तत्व हैं और हमें प्रसन्नता, शांति और आनंद देने वाले हैं, हमारी आंतरिक क्षमता को मजबूत करने वाले हैं, हमारे चित्त को पवित्र करने वाले हैं और हमारे अंतःकरण में सब समय आनंद के हिलोरे उत्पन्न करने वाले हैं। उन तत्वों को, उन साथियों, सद्गुणों को, विचारों को, भावों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको विकसित करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए हमें, और रात दिन उसी को बढ़ाने की चिंता हमें होनी चाहिए। यही तो हम कर नहीं पाते हैं, उल्टा काम। इसीलिए कहा गया है भ्रम। इस संसार में अधिकतम लोग भ्रम में जीते हैं। जो करना चाहिए वो करते नहीं और जो नहीं करना चाहिए वही करते रहते हैं। भ्रम छोड़ना होगा। भ्रम बढ़ा तिहुलोक में, भ्रम बढ़ा सब ठाव। कहाँ है कबीर, पुकार के तुम बसे हो भ्रम के गांव। ये भ्रम के कारण ही हम उल्टा काम करते हैं। बीड़ी सिगरेट पीते खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, विवाद करते हैं, दूसरों को दुश्मन मानते हैं। ये भ्रम निकाल दें। इन चीज़ों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक प्रसन्नता नहीं मिलेगी, और अंदर में कुछ नई चीज़ें हमें निर्मित करना पड़ेगा और उनका प्रयोग करते रहना है। अंदर में देखें, हम प्रेम का प्रयोग करें। हमारे अंदर हैं वे चीज़ें, दोनों चीज़ें हैं, बाधक और साधक तत्व। सदगुरु कबीर ने कहा है दो एक संगा। दोनों हमारे साथ हैं, सुख देने वाले तत्व भी, दुख देने वाले तत्व भी। तो हम प्रेम का प्रयोग करें। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम मनुष्यों के पास, और इस प्रेम का उपयोग करके, प्रेम का प्रयोग करके और प्रेम रूपी इस धातु के सहयोग ले करके हम बैरियों को भी अपना मित्र बना सकते हैं, परायों को भी अपना बना सकते हैं।
और यहाँ प्रेम का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके उल्टे क्रोध का उपयोग करेंगे तो अपने निकट के लोग भी हमारे बैरी बन जाएंगे। इसलिए प्रेम जहाँ रहें प्रेम पूर्वक काम करें, प्रेम की भाषा बोलें, लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, तो हम सबके दिलों को जीत सकेंगे और अपने दिल में स्थिरता से हम ठहर सकेंगे। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाहि, चारु युगन पुकारिया सो संशय दिल माहि। सदगुरु कबीर का ये अमर वचन है कि दिल पर दिल होना चाहिए। हम अपने दिल को फेंकते रहते हैं प्राणी पदार्थों में, रुपए पैसों में, धन दौलत में और सुंदर माने गए इन नर नारियों में हमारा मन बहता रहता है। क्यों बहता रहता है? क्या मिल जाएगा इधर से? जो चीज़ें मिल जाएंगी वो कितने दिन हमारे साथ रहेंगी? ये जिन जिन लोगों में हमारा मन बह रहा है, विजाति घटों में, काम वासना के चक्कर में पड़ करके पुरुष स्त्री के बारे में सोचता रहता है और दुखी रहता है। जिन जिन चीज़ों लोगों को सोचता है वो सब तो मिल नहीं जाएंगे, और मिल नहीं जाएंगे तो सोचते रहने से केवल दुख हम ढोते रहते हैं। समस्या का या तो समाधान है या समाधान नहीं है। समाधान है तो समाधान करके सुखी हो जाएं, और समाधान नहीं है तो उस समस्या को छोड़ करके सुखी हो जाएं। कुल मिला करके हमें सुखी होना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिन लोगों के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? वो मिल जाए हमें, और सोचते हैं तो क्या उनके हित के लिए सोचते हैं क्या? जिन नर नारियों के लिए सोचते हैं विजाति घटों के बारे में, तो उनसे राग द्वेष करने के लिए, मोह बैर करने के लिए, और उनके हाड़ मांस चाम के बारे में सोचते हैं। जब विचार करेंगे तब लगेगा कि कहाँ मैं किन किन कूड़े कचड़ों में जी रहा हूँ, और जिंदगी हमारी कूड़ा करकट इसीलिए बनती चली जा रही है क्योंकि हम अपने चित्त में रात दिन कूड़े कचड़ों को बसाना चाहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें सदैव अंदर में पवित्रता रखनी चाहिए। ये गलत सोच करके, विकार उत्पन्न करके, वासनाओं को जागृत कर करके, अहंकार को पैदा कर करके हम कभी सुखी हो सकते हैं क्या? कभी नहीं सुखी हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान, मनोविज्ञान एक महाविज्ञान है, और मन की जब तलहटी में उतरेंगे तब लगेगा कि हमें किन किन बातों को सोचना चाहिए, कैसे कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसी कैसी वाणी बोलना चाहिए, और कैसे कैसे स्वभाव उत्पन्न करना चाहिए। मन हमारा एक बहुत बड़ा संयंत्र है, और इस संयंत्र में अनेक बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। जैसे शरीर है, जैसे बाहर मोटा और उदाहरण देख लें, कोई एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में अनेक मशीनें होती हैं। पानी फेंकने वाली अलग मशीन होती है, और बिजली उत्पन्न करने वाली अलग मशीन होती है। वहीं पर आग की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, और अनेक चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनके लिए अलग अलग मोटरें होती हैं। उन अलग अलग संयंत्रों के माध्यम से कोई एक फैक्ट्री सुचारू रूप से चलती है। ऐसे शरीर है हमारा। इस शरीर में किडनी एक बहुत बड़ा संयंत्र है, हार्ट एक बहुत बड़ा संयंत्र है, फेफड़ा अलग ही है, आमाशय अलग ही है, आंत अलग ही है, मस्तिष्क अलग ही है। तो ये कितने बड़े बड़े यहाँ प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, और इन सबको चलाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी तब हमारी पूरी होगी जब हम अपने रहन सहन को, अपने खान पान को, और अपने सोने जागने को, उठने बैठने को, संगति को जब ध्यान में रखेंगे, तभी ना ये शरीर का सिस्टम बढ़िया से चलेगा। और केवल इतना ही नहीं, ये तो भौतिक सिस्टम है, इसी प्रकार आंतरिक सिस्टम को मजबूत करना है, और वो सुखी होने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, मनोविकारों को मिटाने के लिए, मानसिक शांति के लिए, दुखों से हम सदैव दूर हो करके आत्मानंद की अनुभूति करने के लिए, और एक शब्द में कहें तो मुक्ति प्राप्ति के लिए। और वो क्या है? वो कौन कौन से संयंत्र हैं? गुरु भक्ति। गुरु भक्ति के बिना आदमी कभी भी पवित्रता को नहीं धारण कर सकता। गुरु के नियमों में चल करके, गुरु के प्रति विनम्र भाव रख करके हम अहंकार को मिटा सकते हैं, वाणी का सुधार कर सकते हैं, स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम का प्रसारण कर सकते हैं,
दुर्व्यसनों से ऊपर उठ सकते हैं, गलत खान पान का त्याग कर सकते हैं। कितना बड़ा हमारे लिए गुरु भक्ति का योगदान है। इसलिए हर नर नारी को खूब उत्साह, प्रसन्नता और साहस रख करके गुरु की शरण में जाकर उनके वाणी विचारों को श्रवण करके अपने जीवन को बदलना चाहिए। बिना बदले काम नहीं बनेगा। घर बना ले कोई और घर की सफाई ना करता रहे और उसी में रहे रात दिन, उस घर की क्या दशा होगी। ऐसे हमारा जीवन भी तो है ना। जीवन मिला है और जीवन को जीना न आवे, अंदर सफाई करना न आवे, तो रात दिन के व्यवहार से कचड़े तो आएंगे। जैसे घर में अब कोई कहे कि कचड़े आ जाते हैं खिड़की और दरवाज़ों के माध्यम से, तो हम खिड़की दरवाजे सब बंद कर लें, तो क्या घर वो रहने लायक होगा। खिड़की दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और जब खोलेंगे तो कचड़े आएंगे भी, धूल गर्दे आएंगे। तो फिर करें क्या, एक झाड़ू उठा लें और रोज झाड़ करके फिर एक कपड़ा को ले लें भिगा करके, फर्श को रोज पोंछते रहें और बीच बीच में एक लकड़ी में झाड़ू बांध करके मकड़ियों के जाले, धूल गर्दे दीवार से झाड़ते रहें। बस ऐसा करते रहेंगे तो 20 साल नहीं 50 साल 100 साल भी उस घर में रहेंगे और वो घर साफ शुद्ध सदैव बना रहेगा। बस ऐसे ही हमारे जीवन की प्रयोगशाला में भी करना है। यहाँ पर मन और इंद्रियों की खिड़की दरवाज़ों के माध्यम से नाना व्यवहार करते हुए अनेक व्यवहारिक उलझनें आएंगी, अशांति आएंगी, दोष आ जाएंगे, दुर्गुण भी आने की संभावना है। तो क्या करें, गुरु भक्ति का एक झाड़ू ले लें, वैराग्य का एक कपड़ा ले लें और उससे इसकी सफाई करते रहें, पोंछते रहें। अनासक्ति निर्मोहता की लकड़ी में हम जो नाना क्लेश, मनोविकार, अशांति के जाले लग जाते हैं चित्त में और वो गंदगी फैलाते हैं, उसी में धूल बैठते हैं, बड़ा फूहड़ दिखते हैं वे सब, तो उसको हम सफाई करते रहें और ऐसा साफ करते हुए हम जीवन का लंबा समय जी सकते हैं और सदैव आनंदित रहेंगे। और यही निष्कामता निर्मोहता के सहारे हमारे चित्त के मल धुलते रहेंगे, संस्कार आसक्ति नष्ट होते रहेंगे और स्वरूप का शोधन करते रहें। रोज हर साधक को बैठना चाहिए, एकांत में बैठ करके आंख बंद कर लें, स्थिर होकर के बैठें, हाथ पैर को भी स्थिर रखें। सदगुरु कबीर ने कहा है, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरति निरति थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कलप बराबर होए। इस साखी को हर साधक को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। और जब तक हम साधना में नहीं उतरेंगे, सत्संग में जाकर के गुरु संतों के उन कल्याणकारी उपदेशों का मनन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक इन बातों को हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए साधक बैठे एकांत में और अपने आप को पहचाने, देखे कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। आंख बंद करके हम सोचें कि मेरे अंदर कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब को हम शांत करें। और फिर ये शरीर की क्या स्थिति है। शरीर देखो, कभी जन्म हुआ, बस 2-2.5 किलो का एक मांस का पिंड था मात्र। माता पिता अन्य स्वजन लोग इसकी रक्षा ना करते तो चींटियाँ, कीड़े मकोड़े और चील कौवे आदि ही इसको नोच के खा जाते। उन्होंने रक्षा किया, खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया और धीरे से शरीर विकसित होता गया। इसके साथ कुछ प्रारब्ध भी जुड़े थे और उसके अनुसार फिर इसको ऐसे संस्कार मिलने लगे, समझ बढ़ती गई, फिर पैरों में ताकत आई, हाथ पैर में ताकत आई और फिर भाग दौड़ करने लग गए। इसी भाग दौड़ में कुछ लोग अच्छा करते हैं और जिससे उनके जीवन में प्रसन्नता शांति बढ़ती जाती है, और कुछ लोग बुरा करने लग जाते हैं, गलत खाना पीना रहना बसना, और फिर वो दुख बढ़ाना शुरू कर देते हैं, कुसंस्कार इकट्ठे करते जाते हैं और जीवन बिगड़ता चला जाता है। जो बड़ा मासूम दुखहीन अवस्था थी उसको हम रक्षा न कर पाए और क्लेश के कांटे भरते चले गए। इसलिए इनको संभालना आना चाहिए। और फिर देखिए, विचार कीजिए कि जीवन बदलते बदलते जो छोटा सा एक
बुदबुदा के रूप में शरीर हुआ, फिर पैदा हुआ, बढ़ा और एक दिन युवक, होनहार, बलवान और सुंदर एक युवक और युवती के रूप में शरीर हो जाता है। वही देखते देखते बूढ़ा होने लगता है, क्षीण होने लगता, कमज़ोर होता जाता, झुक जाता, बैठ जाता और पड़ जाता है एक दिन बिस्तर पर। और एक दिन वह भी समय आता है कि राम नाम सत्य हो जाता है। चला गया हंसा अकेला। किस लिए आया था, क्या करना चाहिए था, क्या कमाई होनी चाहिए, अगर वो काम ना किए तो सब बीत गया। सोचें बैठ करके एकांत में, हमने क्या किया इतने बड़े इस जीवन के अंतराल में। अगर यह काम नहीं हो रहा है, शरीर को की वास्तविकता को समझ करके और आत्मा की सच्चाई, आत्मा का जो मेरा अपना स्वरूप है अविनाशी, अखंड, आनंद स्वरूप, उसको हम ना पहचाने तो फिर क्या किए। केवल मिट्टी पानी, ये गोबर माटी को इकट्ठा करते रह गए। और ये गोबर माटी जो हम इकट्ठा किए हैं और इसी का अभिमान कर रहे हैं, ये अभी तक दुख देता रहा, आगे भी दुख देता रहेगा। और इसी के आसक्ति, मोह, अहंकार वश नाना कर्म संस्कार इकट्ठे करके इस जगत के नगर में अनादिकाल तक हम आगे भी भटकते रहेंगे। ये बीज है, ये बीज कभी नष्ट नहीं होता जब तक निर्मोहता, अनासक्ति की अग्नि में इसको हम नष्ट नहीं करेंगे। शरीर नष्ट होता है, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वासना की पुड़िया जल जाएगी तो आत्मा रूपी वस्तु उबर आएगी, और उसी वासना की गंदगी में ही तुम्हारा जो स्वरूप आत्मा है कैसा विकल है, अशांत है। इसलिए एकांत में साधक को बैठ करके अपने मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने चाहिए अपने चित्त में, और ऐसी भी अवस्था आनी चाहिए कि सारा सोचना बंद भी हो। मन को शांत करें, चित्त को पूरी तरह से साफ कर डालें, इंद्रियों को, हाथ पैर को पहले से शांत करें। जितना अधिक शांत होते जाएंगे, एकाग्र होते जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और फिर चित्त, मन, प्राण और मनोवृत्तियाँ जितनी स्थिर होती जाएंगी, उतना हम अपने निकट होते जाएंगे और भी अपने आप में फिर शांत होकर ठहर जाएं। यही है साक्षी भाव, यही है स्थिति। इसे ही कहते हैं हक बीनी, दीदार की स्थिति, स्वरूप स्थिति। तो हम स्वरूप स्थिति का काम करें। बहुत बड़ा ये प्रयोग है, बहुत बड़ा विज्ञान है। विज्ञान भौतिक विज्ञान है एक, और एक दूसरा आध्यात्म विज्ञान है। भौतिक विज्ञान कितनी चरम सीमा पर आगे बढ़ गया है। अध्यात्म विज्ञान में काम ना करने के कारण आज जहाँ के तहाँ हम 50 साल की जिंदगी होने के बाद भी, 100 साल की होने के बाद भी वैसे ही पीड़ित हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, क्योंकि काम नहीं किया गया है, वो समझ नहीं अपनाई गई है, वो अनासक्ति, निर्मोहता, धैर्य, संयम, विवेक, वैराग्य नहीं अपनाया गया है। तो बिना काम किए यहाँ कुछ होगा नहीं। संसार की चीज़ें तो वहाँ दूसरे लोग भी कुछ दे देंगे, ले लेंगे और साफ कर देंगे। वहाँ अनेक लोगों का सहयोग हो सकता है, घर बनाने में, भोजन बनाने में, हमारे कपड़े धुलने में, लेकिन मेरे चित्त को स्वच्छ करने में और आत्मबोध प्राप्त करने में, स्वरूप स्थिति में पहुँचने के लिए कौन सहयोग करेगा। बाहर से संत गुरुजन उपदेश दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, विचार देंगे, लेकिन अपने मन इंद्रियों को पवित्र करके स्वरूप में ठहरना तो मुझे खुद पड़ेगा ना। और जब यह काम मैं नहीं करूँगा, इसका लाभ निश्चय मुझे नहीं होगा, तो कैसे काम होगा। इसलिए भाई यह काम होना चाहिए, और इसके लिए हम अपने बाह्य पहली चंचलताओं को मिटावें। इंद्रियों की चंचलता, बाहर देखना, सुनना, चकर मकर, राग द्वेष, मोह माया को छोड़ें। वाणी को शुद्ध करें, वाणी में कटुता, कठोरता नहीं होनी चाहिए। किसी को हेय दृष्टि से ना देखें, और कभी भी अपमान भरे निंदा के वचन ना बोलें। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, वाक की साधना बिना मनुष्य की स्थिति दूर परान। बिना वाणी के संयम के मनुष्य की आत्मस्थिति दूर पड़ी रह जाती है। लंबा बीत जाएगा जीवन, लेकिन
वैसे के वैसे हम बेतरतीब, अव्यवस्थित, अशांत, दुखी, चिंतित, पीड़ित बने रह जाएंगे। इसलिए सब तरफ से अपने मन को समेट करके अपने स्वरूप में ठहरावें। स्वरूप दिखता क्यों नहीं है? वो देखने की चीज़ नहीं है। लोग आज प्रश्न करते हैं, शरीर दिखता, हाथ पैर दिखता, चीज़ें दिखती, लोग दिखते, और आप आत्मा के बारे में बता रहे हैं आत्मा कहाँ है? वो दिखता क्यों नहीं है? अरे वही तो पूछ रहा है आत्मा कहाँ है, वही तो देख रहा है इन सब चीज़ों को। वही आत्मा ना होता तो ये शरीर कौन देखता? इस हाथ पैर को कौन चला रहा है? आँखों को देखने के लिए कौन सक्षम करता है? जीभ से कौन बोल रहा है? कान से कौन सुन रहा है? वही आत्मा सुन रहा है। वो इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों से देखने में आने वाला नहीं है, बल्कि उसी के माध्यम से, उसी के सहारे से इंद्रियां काम करती हैं। जब वही इस शरीर से निकल जाता है तब आंख खुली की खुली रह जाएगी, रूप नहीं दिखते। कान खुले रह जाएंगे लेकिन आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, और जीभ जहाँ की तहाँ रह जाएगी, सड़ जाएगी, लेकिन वो स्वाद नहीं ग्रहण कर सकेगी। इंद्रियों से जो काम कर रहा है, इंद्रिय रूपी साधन, शरीर रूपी साधन से, वो साधक कौन है? वही आत्मा है। जैसे एक व्यक्ति जब साधन पाता है तो सुंदर फर्नीचर बनाता है, सुंदर मकान बनाता है, ऐसे ही आत्मा एक साधक है, और वो शरीर रूपी साधन पा करके पाप और पुण्य का काम करता है, सुख दुख बनाता है। इसलिए हम अब दुख बनाना बंद करके सुख निर्माण करें, और ऐसा सुख जो सदा सदा के लिए हमारे साथ लगा रहे, कभी छूटे ना, वो है स्वरूप स्थिति। वह है संसार से पूर्ण वैराग्य, पूर्ण अनासक्ति और पूर्ण आत्म स्थिति। इसलिए हम सब लोग यह काम करें। यह काम किए बिना कभी भी दुख मिटेगा नहीं। इसलिए गुरुजनों का सहारा लेकर, सत्संग का आधार लेकर आत्म संयम के उस तख्त पर बैठें और आत्म स्थिति के उस गहराई में पहुंच करके पूर्ण दुखहीन बने। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव की जय।